हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर DWT कॉलेज से आज मैं बीएड सोशल साइंस मैथड से रिलेटेड टॉपिक कैरिकुलम ऑफ सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम पर चर्चा करने से पहले यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक होगा कि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं तथा पाठ्यक्रम की संरचना का आधार क्या है और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत तथा उनके उपागम को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हो, सामाजिक अध्ययन शब्द से तो आप सभी अवगत हैं। सामाजिक अध्ययन आज के आधुनिक परिवेश में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और व्यापक विषय के रूप में उभर कर सामने आया है। पाठ्यक्रम के माध्यम से उत्तम नागरिकता के विकास हेतु उचित विचार कौशल, दृष्टिकोण, आदतों का निर्माण होता है, जिससे बालक का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया मानी जाती है और शिक्षण क्रियाओं के आधार पर पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु का निर्माण होता है। यहाँ पर विषय वस्तु के प्रारूप को ही साधारणतः पाठ्यक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम का अर्थ समझना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है रेस, दौड़ का मैदान, यानी रेस कोर्स। यहाँ मैदान का अर्थ जो है वो किससे लगाया जाता है? पाठ्यक्रम से। और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि शिक्षा के प्रारूप को ही पाठ्यक्रम कहते हैं। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफलता प्राप्त करता है। यदि हम देखें कि पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ क्या है, संकुचित का मतलब यहाँ पर है कि जो शिक्षा पाठ्यक्रम को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित कर दिया जाता है, जिसमें बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने की व्याख्या होती है, अर्थात जिसका संपादन जो है वो विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। व्यापक अर्थ में यदि हम देखते हैं तो व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य विद्यार्थियों के लिए आयोजित उन सभी अनुभवों तथा क्रियाओं से है जो उनके तथा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार कर सके। अब पाठ्यक्रम का अर्थ समझने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है। पाठ्यक्रम की परिभाषा भी अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम की परिभाषा अपने अपने शब्दों में अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का एक सुव्यवस्थित रूप है। पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्य वस्तु का सुव्यवस्थित रूप है, जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। प्रो के अनुसार
पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के समस्त अनुभवों का समुच्चय है जो वह विद्यालय के बाहर या भीतर प्राप्त करता है। फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। इसी तरह से मुंडो ने भी पाठ्यक्रम की परिभाषा देते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यहाँ भी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कनिंघम महोदय का कहना है कि कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो मतलब कि स्कूल में ढाल सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त होते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का अर्थ कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन संपूर्ण परिस्थितियों से है जो कि शिक्षक के पास उपलब्ध रहती है और जिनके द्वारा वह उन बालकों की आदतों तथा व्यवहारों में परिवर्तन करता है जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। अतः यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को लेकर परिभाषा करते हुए उसके अनेक अर्थों पर समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पाठ्यक्रम शब्द को कई अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे उनमें से कुछ प्रमुख अर्थ इस प्रकार हैं। पाठ्य वस्तु, पहला है पाठ्य वस्तु जिसको हम कहते हैं सिलेबस। किसी विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है, जिसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्य वस्तु कहते हैं। यानी विषय वस्तु के अकॉर्डिंग ही सिलेबस तैयार होता है और उस सिलेबस के आधार पर शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, जिसे हम पाठ्य वस्तु कहते हैं। पाठ्य वस्तु के बाद पाठ्यक्रम का तात्पर्य यहाँ पे प्रकरण से, टॉपिक से भी होता है। शिक्षक अपने शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु को तैयार करता और उसका आंतरिक स्वरूप विकसित करता है, उसे प्रकरण की संज्ञा दी जाती है। तीसरा है अध्ययन का क्षेत्र, फील्ड ऑफ स्टडी। शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण करता है उसका संबंध प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों से होता है। यह अध्ययन का क्षेत्र कहा जाता है। चौथा है रुचि का केंद्र, यानी सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षण में छात्रों की रुचि को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है।
जैसे किसी छात्र को शिक्षण में रुचि है या कलात्मक कार्यों में अधिक रुचि है। यदि छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षण किया जाए तो उसे रुचि का केंद्र कहते हैं। समन्वित अधिगम, इंटीग्रेटेड लर्निंग, शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा छात्र को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जिससे जीवन की समस्याओं का समाधान के साथ विषयों का भी ज्ञान दिया जाता है। तब उसे समन्वित अधिगम की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक विज्ञान के अर्थ, उसके परिभाषा, उसके विभिन्न अर्थ एवं उसके शाब्दिक अर्थ के बाद हमें यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विषय में कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। जैसे सामाजिक विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य सामाजिकता व सामाजिक चरित्र तथा सामाजिक आदर्शों का विकास करना है। समाज के बढ़ते हुए उत्तरदायित्व ने सामाजिक विज्ञान को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम स्मिथ ने कहा था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके दो ध्रुव शिक्षक एवं शिक्षार्थी हैं। इसी के समक्ष जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और उनके अनुसार शिक्षा के 3 बिंदु हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ने वाली कड़ी ही पाठ्यक्रम है जो शैक्षिक क्रिया को आगे बढ़ाती है। पाठ्यक्रम समाज के उद्देश्यों, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। साथ ही शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इसके संरचना के प्रमुख आधार भी निम्नलिखित हैं, जैसे सामाजिक आधार, ऐतिहासिक आधार, वैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और दार्शनिक आधार। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान का योगदान शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु किया जाता है। ऐतिहासिक आधार, इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और इसके द्वारा पाठ्यक्रम को ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक विकास को सहायता मिलती है। मनोवैज्ञानिक आधार, विद्यार्थियों की रुचियों, जरूरतों, क्षमताओं व योग्यताओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम को आधारित करना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं, ज़रूरतों, क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर ही करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन ही शिक्षा जगत का सबसे प्रमुख आधार है और इसी आधार पर ही शिक्षा के लक्ष्य तथा पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण होता है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में दार्शनिक आधार का होना भी अति आवश्यक है। अब हमें इन आधारों को समझने के बाद हमें पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को भी समझना अति आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के उद्देश्य।
सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करने के से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इसके माध्यम से किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, जैसे सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृति तथा सभ्यता का हस्तांतरण व विकास किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु प्रमुख साधन प्रदान करता है। तीसरा हमारा है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम से बालक में प्रजातांत्रिक भावना का विकास किया जाना चाहिए। चौथा, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विषयों तथा क्रियाओं की मध्य या बीच की खाई को पाट कर बालकों के समक्ष ऐसी क्रियाओं को प्रस्तुत करना है जो उसके वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। पांचवा हमारा है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, अनुशासन आदि गुणों को विकसित करके नैतिकता के गुणों का विकास करना है। छठा पॉइंट हमारा है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों की चिंतन, मनन, तर्क तथा विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं, शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतः प्रक्रिया के स्वरूप को निर्धारित करता है। आठवां पॉइंट हमारा है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम द्वारा ज्ञान तथा खोज की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अन्वेषकों का सृजन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम द्वारा ऐसी गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना चाहिए जो प्रत्येक परिस्थिति में साधनपूर्ण तथा साहसपूर्ण बनकर नवीन मूल्यों का निर्माण करता है। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम अनेक प्रकार के सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं वो पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करती है। पाठ्यक्रम बालक में नैतिक गुणों का निर्माण करती है। पाठ्यक्रम द्वारा बालकों में जनतंत्रीय भावना का विकास होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा क्रियाओं तथा शिक्षक छात्र के मध्य अंतःक्रिया के स्वरूप को निर्धारित करता है। पाठ्यक्रम द्वारा बालकों में चिंतन, तर्क, मनन आदि मानसिक शक्तियों का विकास होता है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बाद हम सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर विचार करेंगे कि हमें सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण की क्यों आवश्यकता है। मानव और समाज के विकास एवं उन्नति के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। अर्थात मानव विकास एवं उन्नति के लिए शिक्षा एवं पाठ्यक्रम की समान आवश्यकता होती है। शिक्षा की आवश्यकता समय और समाज के अनुसार
परिवर्तित होती रहती है। अतः इस दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण की आवश्यकता का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम से शिक्षक को अपनी भूमिका की जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम से शिक्षक अपने समय और श्रम का उचित विभाजन कर सकता है। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षण से मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की आवश्यकता बालकों को व्यवसाय तथा नौकरियों के लिए तैयार करना है, क्योंकि शिक्षा से ही व्यवसाय एवं नौकरियों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम छात्रों में अभिरुचियों को उत्पन्न करने के लिए उपयोगी होती है। अभिरुचि का उत्पन्न जो है होता है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम छात्रों में अभिरुचियों को उत्पन्न करने के लिए उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास करने में सहायक होती है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की आवश्यकता बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों एवं सामाजिक क्षमताओं का विकास करके ऐसे नागरिकों को तैयार करने में है जो प्रजातंत्र को नेतृत्व प्रदान कर सके। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की आवश्यकता छात्रों में मानवीय गुणों के लिए शिक्षा में महत्व देना है, ताकि छात्रों में सहानुभूति की भावना विकसित की जा सके। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता आज जीवन जीने की है कि आज परिस्थितियों में जीवित रह सकें, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता इस दृष्टि से है कि छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें। शिक्षा भावी जीवन यापन के लिए दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए छात्रों को तैयार करना है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता इसलिए भी है कि इससे छात्र अत्यधिक लाभान्वित हो सके, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्यों का बोध होता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता इसलिए है कि इसके माध्यम से मूल्यांकन की प्रक्रिया के संगठन और प्रशासन में सहायता मिलती है, क्योंकि यह विषय सामग्री की सीमा का निर्धारण करता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता पाठ्यक्रम देश, समाज और बालक की आवश्यकताओं को प्रकट करना है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की आवश्यकता प्रतिदिन हमारे समाज में इसकी मांग बढ़ती जाती है, जिसके द्वारा सामाजिक पाठ्यक्रम हमारे देश में बालकों की भावी आवश्यकताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हुए सामाजिक रूप से भावी नागरिकों को तैयार करती है। अब हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के उद्देश्य और आवश्यकता को समझने के बाद
इसकी विशेषताओं पर भी ध्यान देंगे। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, पहला पॉइंट है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में शिक्षकों की छात्रों के प्रति अभिवृत्ति पाठ्यक्रम या पाठ्य चर्चा का प्रमुख अंग होती है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम शैक्षिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षक की सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को भी प्रतिबिंबित करता है। चौथा, सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का पाठ्यक्रम की प्रकृति लचीली होती है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक विज्ञान या अध्ययन के पाठ्यक्रम से बालकों को वे सभी अनुभव जो बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं इसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पे हम इस बात पर ध्यान देंगे कि सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के उद्देश्य, मूल तत्व एवं विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण एवं उद्भव के सिद्धांतों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अतः सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। दूसरा, समाज केंद्रीयता का सिद्धांत। तीसरा, जीवन से संबंधित सिद्धांत। चौथा, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। पांचवा है रचनात्मक एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत। छठा, एकीकरण का सिद्धांत। सातवां है उपयोगिता का सिद्धांत। आठवां, जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। नेक्स्ट, नौवां है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। 10वां पॉइंट हमारा है संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत, दूरदर्शिता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंधित सिद्धांत, प्रशिक्षण का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत, जनतंत्र की भावना के विकास का सिद्धांत, पाठ्यक्रम की उपयोगिता का सिद्धांत। अब हम यहाँ पे एक एक सिद्धांत का वर्णन करेंगे। जैसे बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बालक केंद्रित होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, बुद्धि एवं आयु आदि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में जो विषय पढ़ाई जाए उनमें जीवन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ को लिखा जाता है, जिनके अध्ययन के बाद विद्यार्थी बेकार न हो।
तीसरा हमारा है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत मतलब पाठ्यक्रम बनाते समय छात्र छात्राओं की रुचियों को भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम विकसित रूप से शैक्षिक उपलब्धि कराने वाले हों और पाठ्यक्रम रुचिकर होने से विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति गहरा लगाव हो जाता है, जिससे विद्यार्थी जो है वो पाठ्यक्रम के विकास में अपना रुचि दिखाते हैं और लगन के साथ उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत। जब विद्यार्थी सामाजिक परिवेश में आता है तो शिक्षा उसे समायोजन करना सिखाती है। इसके लिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन क्रियाओं, वस्तुओं और विषयों को स्थान मिलना चाहिए जिनके माध्यम से बालक को उसके भावी जीवन में आने या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का ज्ञान हो सके तथा वह उसके सीखे हुए ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो बालक को अनुकूलन तथा आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन करने के योग्य बना सके। जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सके और वह एक उच्च एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करना है, अतः पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित उन सभी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जिनमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक समुचित विकास हो सके। स्वस्थ व्यवहार के आदर्शों की प्राप्ति का साधन। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं, वस्तुओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिए जिनके द्वारा बालक दूसरों के साथ प्रशंसनीय व्यवहार करना सीख जाए। क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता कर सके।